जय हिंद सभी साथियों को। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की झील, राजस्थान की। और इसी झील के साथ आपको एक खुशखबरी इस बात की टंकी मतलब वो गधा, और तुम सारे वो नहीं हो और ना ही बनना है कभी। पहले बताओ ये फिल्म किस किसने देख ली तुम में से? दो। तो दो लोगों को तो पता ही होगा ये फिल्म किस आधार पे बनी हुई है पूरी। बाकियों को तुम्हें नहीं पता ये डंकी फिल्म। अच्छा, डंकी कहते किसे हैं? डोंकी होता है पूरा अर्थ, डोंकी। किसे कहते हैं डोंकी मैन? नहीं पता तुम्हें किसी लड़कियों को? मैंने तुमने बीए कहाँ से की? मैंने वो प्रोफेसर से मिलना उससे। अरे 12वीं कर ली, बीए कर ली, तुमने ये चीजें तुम ऐसे ही भागा है क्या सीधे कूद कूद कर? कोई ज्ञान की बात सीखी? कौन सीखी डंकी? ये फिल्म कोई फिल्म नहीं है, ये फिल्म फिल्म है। डंकी को मतलब हुआ जैसे आपको ऐसे सुना होगा कि काम 2 नंबर में होते हैं, कई काम होते हैं 1 नंबर में। विदेश के अंदर भेजा जाता है 2 नंबर के तहत, उसे ही बोलते हैं डोंकी में, या डंकी जो भी है ना। एक 2022 जनवरी का महीना था, एक घटना है छोटी सी, बहुत बड़ी घटना है वैसे तो ये। सबसे ज्यादा भारत के अंदर जो है वो गुजरात से और पंजाब से जाते हैं, यूएसए वगैरह, कनाडा वगैरह वहां। अब एक नया राज्य और शिकार होते जा रहा है दिन ब दिन, हरियाणा। ठीक है। गुजरात के अंदर क्या हुआ कि एक 4 जनों का परिवार था, फैमिली थी। ठीक है। जिसमें एक पेरेंट्स पूरे और उनके 2 बच्चे। उन्होंने प्लानिंग की कि हम है ना, जो वो एक टीचर थे, अच्छा जीवन चल रहा था, लेकिन वो स्कॉर्पियो देख रहे थे, ये तो सपने बढ़ने लगे, तो वो सोचे कि इन पैसों से हमारा कुछ नहीं होगा। तो वो प्लानिंग करते कि हम डंकी वीजा के तहत बाहर जाएंगे, 2 नंबर के तहत हम बाहर जाएंगे। ये प्लानिंग तो कर ली उन्होंने, लेकिन ये प्रोसेस उन्होंने सुना था कि मतलब इससे भी जा सकते हैं बाहर, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कैसे कैसी हमें आपदाएं जो है वो देखने को मिल सकती हैं। अब जो इन रास्तों से गुजरा वही बता सकता है कि भाई ये रास्ते कैसे हैं। तो वो निकले और मेक्सिको के पास उनको लैंड कर दिया गया, और वहां से बॉर्डर क्रॉस करके वो यूएसए वगैरह चलना था उनको। जिन बॉर्डर के ऊपर उसे तैनात किया गया था, वहां के कुछ दूरी के बाद उन चारों की डेड बॉडी मिली। क्यों मिली? क्योंकि वहां पर तापमान था -35 डिग्री का। आज ठंडा है ना, तुम अंदर बैठे हो, तुम्हें ऐसा बाहर से आए तब लग रहा है ठंडा? आज सुबह सुबह आए थे, कितना तापमान लग रहा था तुम्हें? आइडिया बताना। 17-18 इतने तापमान है अपने अब। तो भी कितनी भयंकर ठंड थी, जैसे आ रहे थे ना पूरे आंखों में पानी जम रहा था, बालों में पानी जम रहा था, ऐसा ही था। सोच के देखो, हम 17-18 प्लस में हैं, तापमान में ये हालत हो गई हमारी, और आधे बच्चे छुट्टी भी मार गए। और जब ये माइनस इतना चला जाए 35 डिग्री पर, कितना खतरनाक तापमान होता है -35 डिग्री का, बहुत भयानक तापमान। कुछ दूरी पर उसके तापमान के कारण, तापमान मतलब ठंडा तापमान, है ना, उसके कारण उनकी क्या हो गई? मौत हो गई। तो वहां पर तहकीकात की गई, तो ये पता लगा कि और भी साथी थे जो आए थे, वो आगे निकल गए। ये ऐसे करते हैं कि जैसे चल रहे हैं रास्ते पे, इनको ऐसे ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ता है। जंगल भरे रास्ते हो गए, ठीक है, ये ठंडा रास्ता हो गया, ऐसे इलाकों से इनको क्या है, गुजरना पड़ता है। ऐसे रास्तों के अंदर कईयों की मौत भी हो जाती है, मौत हो जाती है, वो वहीं छोड़कर उनको अपने आगे जाते रहते हैं। आप कभी भी कुछ भी बनो, तो आपके पास पड़ोस में जो भी है, या तुम्हारे परिवार में जो ये प्रोसेस अपनाना चाहे ना कि मैं बाहर जाऊंगा, तो उसे कभी भी ऐसा काम नहीं करने देना है अपने को। ठीक है। अच्छा, ये जाते किस बेस पे है? 2 तरीके से जाया जाता है, इसको समझते हैं। स्टडी बेस पे, और एक काम करने के। अच्छा, ये स्टडी बेस वाले वहां जाके कंपनी में लगते हैं क्या? नहीं, बहुत से मारते हैं होटलों में ऐसे। मेरा दोस्त गया, मुझे पता है। ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि भाई कुछ भी कर लेना, ये हाथ जोड़ रहा हूँ,
कभी किसी को प्रदेश मत भेजना, प्रदेश को मतलब विदेश, कभी किसी को मत भेजना। अपने यहाँ का अगर अपने 10-20 हज़ार कमा रहे हैं बहुत है, वहां के 50 हज़ार की तुलना में। समझ में यही बात। इतना मैं कहता हूँ क्या बस ये रास्ता आगे जाता है पीछे मुड़ा जाता नहीं, इतने पैसे लगे घर वालों क्या कहेंगे। तो इस चक्कर में वो अपनी जिंदगी, ये जो जवानी का ये गोल्डन टाइम होता है ये सारा खराब कर देता है वो व्यक्ति। उस आधार पे ये फिल्म बनी है, कौन सी, डंकी। शाहरुख खान इसमें रोल अदा कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी फिल्म है ये। अभी ये जो मैंने इसकी स्टोरी बताई है वो मान के चलो आप 3% बात बताई है मैंने, मोटी मोटी बात बताई है कि कैसे ये प्रोसेस होता है। ये फिल्म देखोगे तुम्हें पूरी बात कहानी समझ में आ जाएगी। पैसे पूसे लगा के मत देखना, ये फोन पे आ जाएगी थोड़े दिनों में, है ना। ठीक है। राजस्थान में झील पड़ा आपा, और मीठा पानी की झील पड़ा। मीठे पानी की झील में आज जो झील पड़ेंगे उस झील का नाम है पुष्कर। आज उस झील का जो नाम है वो क्या है, पुष्कर। सारे हेडिंग डालो, पुष्कर झील। झील हो तो पुष्कर जैसी। पुष्कर झील राजस्थान के अजमेर जिले में आज भी। कहां पर है, अजमेर में। ये दिख रही है आपको, इसमें मंदिर बहुत दिख रहे हैं। तो ऐसे बताया जाता है कि यहां पर कुल छोटे बड़े 400 मंदिर है। कितने मंदिर है, टेम्पल ऑफ सिटी किसे बोलते हैं, पुष्कर को। इसका मंत्र होता है मंदिरों की नगरी, मंदिरों की नगरी। मंदिरों की जो नगरी कहते हैं, बोलिए वो किसे कहते हैं, वो कहते हैं पुष्कर को। बात समझ में आई। अब बात करते हैं ये झील बनी कैसे हुई है, इस टाइप से। तो ये क्या है, आकृति। बोलो इस झील की आकृति कैसी है, अर्धचंद्राकार, आधे चांद के समान, अर्ध चंद्राकार। या मैं दिखा के लाऊं तुम्हें ये फिल्म सलीमा में, है? चलो ठीक है। गदर दिखा ली, पी सकुन में तो था। अर्धचंद्राकार आकृति इस झील की अर्धचंद्राकार है। यह झील का नाम क्या है, पुष्कर। ऐसे बताया जाता है पुष्करना ब्राह्मण था। पुष्करना ब्राह्मण के कारण नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा, पुष्करना ब्राह्मण के कारण इसका नाम पड़ा। बाहर जाके बोल गया, धीरे बोलो, जाओ आप जाओ। पुष्करना ब्राह्मण के कारण इसका नाम क्या पड़ा, अरे बोलो, पुष्कर। वाह भाई वाह। ऐसे बताया जाता है कि यह एक प्राकृतिक झील है। कैसी झील है, प्राकृतिक झील है। प्राकृतिक झील है, किसका उदाहरण है, काला डेरा। काला डेरा, काला डेरा का मतलब मैंने आपको बताया था, वह झील, वह झील जो ज्वालामुखी से निर्मित हो, जो ज्वालामुखी से निर्मित हो। तो वो झील कौन सी होती है, काला डेरा का उदाहरण। तो ये जो झील है वो ज्वालामुखी से निर्मित है। फोटो दिखाऊं काला डेरा कैसा होता है, शायद आपने देखी है। काला डेरा, काला डेरा आजा भाई, ये रहा। इस प्रकार से, इस प्रकार से ज्वालामुखी फटने के कारण ये होल हो जाता है, जिसे बोलते हैं, यदि फिर यहाँ पानी भर जाएगा तो ये झील बन जाएगी। अच्छा, काला डेरा का उदाहरण है इसलिए याद रखना। राजस्थान की सबसे प्राचीन झील कौन सी है, राजस्थान की सबसे प्राचीन झील है,
राजस्थान की सबसे प्राचीन झील भी कौन सी है? पुष्कर। ठीक है, ये प्रश्न आपको याद रखना है, तो इतना आप लिखो फटाफट। पुष्कर झील अजमेर में है वर्तमान के अंदर। आकृति अर्धचंद्राकार। पुष्करना ब्राह्मण के कारण इसका नाम पड़ा पुष्कर। प्राकृतिक झील है, काला डेरा का उदाहरण है। ऐसे बताया जाता है कि 1809 में इसका निर्माण मराठों द्वारा करवाया गया, यानी पुनर्निर्माण कह सकते हैं। कुछ जो काम वगैरह था वो करवाया गया मराठों द्वारा। तो लिखोगे इसके बाद, इसका निर्माण मराठों ने कब कराया? 1809 में। 1809 के अंदर लिखो, इसका निर्माण मराठों ने 1809 में करवाया। अब नई लाइन में लिखोगे, पुष्कर को सर्वाधिक जो नुकसान पहुंचाया था, सर्वाधिक नुकसान बताओ। आपने मंदिरों को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब ने मंदिरों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। और एक अपने राजा हुआ था सिकंदर लोदी, दिल्ली के अंदर। उसने क्या किया था, नागौर में एक मंदिर लूटा था और उसकी मूर्तियों को तुड़वाकर कसाई की दुकान पे दे दी थी। क्यों? कि अब तुम गोश्त मीट जो है वो इस मूर्तियों से तोलोगे। ये बहुत कट्टरता है। देखो, मूर्तियों को तोड़ा, एक तो ये काम गलत। दूसरी बात, मूर्तियों को तोड़ा, उसके साथ कसाई की दुकान पे दे दी कि मीट वगैरह जो तोलोगे वो इनसे तोलोगे। यानी बाट हो, नहीं उस बाट पत्थर की नहीं होना चाहिए, इन मूर्तियों की होना चाहिए। कितनी बड़ी बात है ये, है या नहीं है? तो ये थी इनकी कट्टरता। इसने क्या किया, औरंगजेब ने, बनारस उत्तर प्रदेश में है, बनारस के अंदर बैठकर एक फरमान जारी किया जिसे बनारस फरमान बोलते हैं। उसके अंदर फरमान में यह लिखा कि जितने भी हिंदू देवी देवताओं के मंदिर है उनको तोड़ दो। और अपने ये बात शुरू से ही चलती आ रही है। अपने एक संस्कृत पाठशाला होती कंठाभरण, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वाया था उसको, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। उसने सोचा कि ये कोई मंदिर है तो मंदिर समझ के तोड़वा दिया। ऐसे ही नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के अंदर है, नाम सुना होगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था, वो भी क्या समझ के जलाया था कि यह एक बख्तियार खिलजी ने जलाया था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था शायद बख्तियार खिलजी, तो उसने जलाया था उसको। उसने सोचा कि ये मंदिर है, वो समझकर उसको जला दिया। प्रश्न भी आता है एग्जाम में, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? बख्तियार खिलजी ने। अब सुनो तुम बात ध्यान से। 1809 में निर्माण मराठों ने कराया, ठीक है। पुष्कर को सर्वाधिक नुकसान औरंगजेब ने पहुंचाया था। औरंगजेब ने पहुंचाया। पुष्कर को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला जो व्यक्ति था वो था औरंगजेब। बड़ा घटिया आदमी हो। बोलो, समझ में आई? ठीक है। अगर मान लो ये प्रश्न आ जाए तो रहे, इस झील के किनारे पक्षियों की संख्या कितनी है? गिनो बेटा बेटा, गिनो। खुदाई ज्यादा ना करे करो हर चीज की। लिखो उपनाम इस झील के, लिखो पुष्कर के उपनाम। अपने हिंदू लोग जो है वो सर्वाधिक कहां पर जाते हैं? पुष्कर में। इसलिए हिंदुओं का 5वां तीर्थ बोलते हैं। हिंदुओं का जो पहले नाम लिख लिया वो वापस नहीं लिखेंगे। हिंदुओं का 5वां तीर्थ, सबसे प्राचीन झील है राजस्थान की है। अच्छा, हिंदुओं का 5वां तीर्थ बोलने का मतलब है कि ये पवित्र भी है। राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? पुष्कर। पवित्र है तो लोग ज्यादा आएंगे, लोग ज्यादा आएंगे तो आपका मेल धोएंगे, या मेल धोने के कारण प्रदूषित हो जाएगी। तो राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील भी कौन सी है? पुष्कर। राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील भी कौन सी है भाई? पुष्कर झील है। इसे कोंकण तीर्थ बोलते हैं, कोंकण तीर्थ। अच्छा, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कोंकण तट कहां पर है? कोंकण तट, कोंकण तट जो है ये अपना इस प्रकार से पश्चिमी जो है वो भारत है, पश्चिमी घाट है। यहां पर एक राज्य जिसका नाम है गुजरात,
और इधर एक राज्य है जिसका नाम है गोवा, है ना। तो गोवा से गुजरात तक जो तट फैला है उसे क्या बोलते हैं? कोंकण तट। और कोंकण तीर्थ किसे बोलते हैं? पुष्कर को। कोंकण तीर्थ किसे बोलते हैं भाई? पुष्कर को। कोंकण तीर्थ, तीर्थराज, तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा कौन है? एक तो मामा है चंदो और एक है पुष्कर। तीर्थों का मामा कौन है? अगर पूछे तीर्थों का भांजा, अगर पूछे तीर्थों की नानी, वेरी गुड, तीर्थों का भांजा है मचकुंड तालाब। और मचकुंड तालाब जो है वो कहां पर है? धौलपुर के अंदर। वेरी गुड भाई। तीर्थों की नानी है देवयानी तीर्थ, शाकंभरी में। शाकंभरी कहां है? जयपुर ग्रामीण। शाकंभरी माता मंदिर है जयपुर में, उसे बोलते हैं तीर्थों की नानी। तो तीर्थों का भांजा बोलो कौन है? और तीर्थों की नानी देवयानी, और तीर्थों का मामा पुष्कर। लिखो। और उपनाम, प्रयागराज का गुरु। प्रयागराज एक स्थान है। इलाहाबाद का ही नया नाम क्या हो गया? इस प्रकार से एक नदी बहती है जिसका नाम है गंगा। क्या नाम है? गंगा नदी। ये समझते रहना, लिखो तो तुम्हारी मर्जी है। और यहां बंदरपूछ की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना। कौन सी नदी है? यमुना नदी इस प्रकार से बहती हुई अपना जल डालती है इस स्थान पे, और यह स्थान है इलाहाबाद। और इलाहाबाद का वर्तमान में जो नाम कर दिया है वो क्या कर दिया है? प्रयागराज। प्रयाग प्रयागराज क्या नाम कर दिया है? प्रयागराज। प्रयागराज में 3 नदियां आकर मिलती है। बोलो। गंगा, यमुना, सरस्वती। जमुना नहीं है, यमुना है। तो गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों कहां मिलती है? प्रयागराज में। इसलिए धार्मिक दृष्टि से एक पवित्र स्थल बनता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ये तो प्रयागराज का भी क्या है? गुरु है। किसे बोलते हैं? पुष्कर को। एक ये बात लिखोगे। मंदिरों की नगरी किसे कहते हैं? कितने मंदिर हैं छोटे बड़े? चलो ये बात मैंने आपको जो है वो पढ़ाई थी। आदि तीर्थ, आदि को मतलब पुराना टाइम को, आदि तीर्थ भी किसे बोलते हैं? वो भी पुष्कर को ही बोला जाता है। आदि तीर्थ। ठीक है, लिख लो। आदि तीर्थ भी पुष्कर को ही बोलते हैं। लिखो फटाफट इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट बात और लिख लेना। राजस्थान में सर्वाधिक स्वदेशी कहाँ आते हैं? अपना लोग ज्यादा धर्म वाली जगह पर घूम के खुश है, पुष्कर में आते हैं। पुष्कर में आते हैं, लिख लेना ये। और सर्वाधिक विदेशी? भाई सारा बीरा जयपुर जा जो जी, आता तो लाई। इस री को भाग लगा दे रसिया। नीम की निमोनी माने हारी लागे। लिख लो। नाम ही सुना, नीम की निमोनी खाई हुई है किसने?
नहीं लड़को तो तुमने कड़े खाई। हाँ मीठी हो है, लेकिन तुम बहाने करी होते यही बोलो गाना में खारी लागे। कच्ची खाली होगी तो खारी लगेगी। हाँ वो खराब, वो तो खारी होगी। गाना में अच्छा खच्ची खाओगे बा। तो क्यों थाना नॉलेज को नहीं की पक्की खानी है कच्ची खानी। हाय, दिमाग को नहीं, तुम्हें ज्यादा दिमाग है क्या? चलो भाई आगे पढ़े। आ झीला अपने पुष्कर, ये आ बना दी। ठीक है। वो पानी है झील। अब लिखो इसके आगे अंदर इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है। इस झील के किनारे एक मेला भरता है जिसे बोलते हैं रंगीला मेला। रंगीला मेला। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। बताओ ये मेला कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा का जो महीना होता है वो कौन सा होता है बताया हुआ है? नवंबर। तो नवंबर के महीने में ये क्या है, मेला भरता है। ऐसे बताया जाता है कि जो रंगीला मेला है इसका एक उपनाम भी है, पुष्कर मेला। इसे ही क्या बोलते हैं? तो किस मेले को पुष्कर मेला कहते हैं? ये फेमस है ऊंट बिक्री के लिए। रंगीला मेला पूछे चाहे पुष्कर मेला, किसके लिए फेमस है? ऊंट बिक्री हेतु प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में ऊंट बिक्री के लिए प्रसिद्ध मेला कौन सा है? रंगीला मेला। कहां भरता है? पुष्कर में। कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को। एक तो ये बात लिखो तुम। दूसरी, इस झील के किनारे 52 घाट है। कितने घाट हैं? 52 घाट हैं। ये प्रसिद्ध है। घाट की न बोला गुरु जी। जैसे ये झील है तो ये एक इसका क्या है, घाट है एक। जो किनारा होता है ना उसको बोलते हैं घाट। इस प्रकार के इस झील पर टोटल कितने घाट बने हुए हैं? 52 घाट। कितने घाट बने हुए भाई? चलो इनको पढ़े। 52 तो नहीं पढ़ने, 6-7 तो पढ़ लेते हैं, जिसमें से एक ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो लिखो 52 घाट। 52 घाट में अगर हम बात करें तो इसमें एक घाट है गो घाट। कौन सा घाट है? गो घाट। ऐसे बताया जाता है कि ये इस झील का सबसे प्राचीन घाट है। ठीक है। 1911 में दिल्ली में दरबार लागो जिसे बोलते हैं दिल्ली दरबार। 1911 में क्यों लगा? कहानी क्या होती है कि पहले अपनी राजधानी जो होती थी वो थी कोलकाता। कौन सी थी? कोलकाता से ट्रांसफर करके जो राजधानी लेकर आए थे दिल्ली में, वो 1911 में लेकर आए थे। कब लाए थे? 1911 में। इसलिए दिल्ली में एक दरबार लगा था जिसका नाम था दिल्ली दरबार। इसमें आई थी मैडम, तुम्हारी नहीं हो सकती, तुम बोलो क्या नाम था पूरा? मेरी क्या? तो मैडम, मैडम, मैडम आई। वो थे बोल दो आगे लो। 1911 में मैडम आई। और मैडम देखियो आड़ आगे के है लोगा ने। और लोगा राम निकलियो लुगाई आदमी सारा इकट्ठा ही रोड के दौड़ में नावा। बोले अरे कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ तो। औरतों के लिए अलग बाथरूम होना चाहिए, आदमियों के लिए अलग होना चाहिए। तो इसने क्या किया, यहाँ पर पंजाबी भाषा बहुत बोलती थी, या की गल है की करते हो। तो यहाँ एक घाट बनवाया जिसे बोलते हैं जनानी घाट या जनाना घाट। क्योंकि पंजाबी भाषा में महिला नु की बोल दी है और जनानी की करती है इथे ऐसे। तो जनाना घाट। जनाना आदमी वास्ते बनवाए होगी हैं? या लोहे वास्ते? चलो जी वास्ते नहीं बनवाए हो। गेट आओ पुष्कर कोई।
अब चलेंगे नई, ये नई साल वाला दिन चला। जनाना घाट। और ऐसे बताते हैं कि यहाँ पर नाथूराम गोडसे ने जब गांधी जी की गोलियां मारी थी, हत्या की थी, तो गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन भी यहीं होता है, इसलिए इसे गांधी घाट भी कहते हैं। तो गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किस झील में किया गया है? पुष्कर झील में। चलो एक प्रश्न बताओ, ग्रासिया जनजाति की पवित्र झील। वेरी गुड। आधो घंटे को झील चालती ने कमी को नहीं होगी। अभी देखो, अभी तो शुरुआत हुई है झील की, मान लो थे इतनी और पड़ी है। तो जनाना घाट और किसा किसा घाट है गुरुजी? बावन घाटू। एक तो ये याद रखना है, एक। ठीक है, और लिखो। एक सप्तऋषि घाट, मुरली घाट, मुरली की तानों से बेदो पुरानी सी, मुरली घाट। और बद्री घाट, बद्री घाट। महादेव घाट। अलग अलग नाम थे, कभी जाओगा तो थाने ये नाम मिलेगा, अलग अलग नाम घाट बना डाट है। एक और याद रखना, गणगौर घाट। ठीक है भाई, गणगौर। इसके किनारे ही मंदिर है सावित्री माता का। किसका मंदिर है? सावित्री माता जी का मंदिर। और ये जो सावित्री माता जी का मंदिर बना है यहां पर, इस प्रकार से यहां लगा था राजस्थान का तीसरा रोपवे। पहला कहां लगा था? सुंदा माता भीनमाल जालोर। दूसरा लगा था करणी माता पिछोला झील कर करवाया था। और ये लगा है तीसरा, राजस्थान का तीसरा रोपवे। तीसरा रोपवे कब लगा? 2016 में। कहाँ लगा? सावित्री माता के मंदिर के पास पुष्कर में। ऐसे याद रखना। देखो, राजस्थान में रोपवे तीन याद रखने हैं, पहले, दूसरे, अब तो 5 रोपवे हो गए, 2 जयपुर में है। एक सब चालित जो है वो खोले के हनुमान जी के मंदिर है ना, वहां पर। याद रखना ये पहला लगा 2006 में, दूसरे में 2 जोड़ो, और 8 दूनी कितने होता है? पहला कहां पर लगा हुआ है? जालोर में। दूसरा लगा हुआ है उदयपुर। और तीसरा लगा हुआ है अजमेर। तीनों के तीनों माता के मंदिर के पास है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तीनों के तीनों देवी के किसी मंदिर के पास है। ठीक है, सावित्री माता के मंदिर पे तीसरा रोपवे लगा 2016 में। ऐसे याद करो, 6, 8, 16 करो याद। 6, 8 और 16। 6, 8 और 16। रंगीला मेला कार्तिक पूर्णिमा को नवंबर के महीने में लगता है, ऊंट बिक्री के लिए फेमस है। ये बात याद होगी। नई बात, सावित्री माता मंदिर में राजस्थान को 30 रोपवे लागड़ो 2016 में। 52 घाट है, गो घाट, जनाना घाट, गांधी घाट, सप्तऋषि, मुरली, बद्री, महादेव, गणगौर घाट। गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन गांधी घाट में हुआ, इसीलिए गो घाट में, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? गांधी घाट। बोलो, बात इतनी समझ में आई? अब इसके लिखो किनारे क्या क्या चीजें बनी हुई है इस झील के किनारे। एक तो सावित्री माता का मंदिर है, और सावित्री माता का मंदिर क्या करने ही थे, याद करना है। जैसे ये झील होगी, बीच में बनाते हैं यहाँ पर, इसके किनारे क्या चीजें आ जाएंगी? तो इस झील के किनारे पहले बनाओ मंदिर क्या क्या है। एक तो ब्रह्मा जी का मंदिर है। राजस्थान में ब्रह्मा जी का मंदिर जो है वो कहां पर है? पुष्कर में। और कन्नव ऋषि की गुफा है, कन्नव ऋषि का आश्रम। कन्नव, कन्नव ऋषि का आश्रम पुष्कर में है। ठीक है,
और गुफा है। गुफा किसकी है? भृतरी की। भरतरी की कहानी सुने डियर थे? ये बता, बता तो। भरतरी की गुफा। भरतरी की गुफा कहाँ है? पुष्कर के पास। कौन सी झील बता रहा हूं मैं? पुष्कर। अगर पूछे भरतरी का मंदिर, गुफा तो पुष्कर में है, मंदिर की बात आवे तो मंदिर है अलवर में। ठीक है, ये प्रश्न याद रखना। ठीक है। भरतरी की गुफा बनी हुई है, और बैकुंठ मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर है। एक तो है कौन सा मंदिर? बैकुंठ मंदिर। अरे आप ऐसे ही बनाओ नोट्स, पढ़ने में बहुत आसानी होगी। रंगनाथ जी का मंदिर। रंगनाथ जी का क्या है? मंदिर है। चलो इतना लिखो एक बार। ये फटाफट पढ़ो आप। पढ़ लिया? अब जितना पुष्कर पढ़ाया उतना पढ़ना, फिर थोड़ी सी और रहेगी इसके आगे। नहीं, पुष्कर पढ़ाई उतना पढ़ना। ठीक है, चलो। अच्छा, अब बात करें आप भरतरी की कहानी किया हुआ है। किसको पता है तुम में से? बताना। इसकी पत्नी का नाम तो पिंगला था, और वो दो और थे, वो कौन थे? का नाम मेरा थोड़ा दिमाग है। कौन थे वो? बताओ से नाम पता है? नहीं पता? सच्ची नहीं पता?
देखो, वो है भर्तरी। भर्तरी, भर्तरी प्रेम कर तो क्यों? अपनी पत्नी से करेगा। पिंगला, पिंगला प्रेम करती, सेनापतियों को नाम मैंने याद को नहीं, ठीक है, अब थोड़ा भूल गया मैं। और सेनापति प्रेम करते एक नाच गाना करना रही हूं, और नाच गाना करना रही प्रेम करती वो की है गुरु जी। वही तो राज है। देखो क्या कहानी हो है। भरतरी ने क्या किया, एक एप्पल था, सेब था। क्या वो किया कि वो जो सेब खा लो वो अमर रहेगा, उम्र बहुत होगी उसकी। तो भरतरी ने सेब दिया किसको, पिंगला को। अब पिंगला की और ही आगे क्यों प्रेम करी, तो बात सोची चल मैं तो के जीव वो सोचो मैं के जीवित रहूं, मेरी पत्नी रह जाएगी, यहाँ सोचा ही यहाँ। तो ये सोचा, ये पत्नी सोची कि मैं क्या करूंगी जी के, इन जियावा सेनापति ने ज्यादा। तो इसने सेब किसको दे दिया। अब सेनापति प्रेम जो प्रेम करतो भी देवगो ओ नर्तिका से प्रेम करता ही कहता तू ले ले, मैं तो क्या करूंगा जी के। नर्तिका को, और नर्तिका प्रेम करती, नर्तिका ने प्रेम वो सेब जो था वो वापस किसको दे दिया। भरत भरतरी बोलो तेरे सेब कौन दियो, तो बोले मन तो वो दियो। तने कौन दियो, वो दियो। वो ऐसे वर्तमान में भी चलता है। यस, चलता है नहीं चलता। तो किसी को चॉकलेट नहीं देनी, तुम्हारी चॉकलेट पता नहीं कितने के पास जाती है आगे, है नहीं। लॉजिक है बात। कहानी तो ऐसी थी ना ये। तो कन्नव ऋषि का आश्रम है, ब्रह्मा जी का मंदिर है, भरतरी की गुफा है, बैकुंठ मंदिर है, और रंगनाथ जी का क्या है, मंदिर बना है किस झील के पास, पुष्कर झील के पास। आगे और लिखो पुष्कर झील में। इसके किनारे और क्या क्या काम हुए, इसके किनारे और क्या क्या हुए तो लिखो। विश्वामित्र की तपस्या किसने भंग की थी, मेनका ने, इसी झील के किनारे। लिखो। एक बात, विश्वामित्र की तपस्या मेनका ने यही भंग की। राम ने दशरथ का पिंडदान भी यही किया था। पिंडदान का मतलब क्या हुआ है, जैसे मरने के बाद अपने हरिद्वार जाते हैं तो पिंडदान करते हैं ना, जो व्यक्ति मरा होता है उसका। इस प्रकार राम ने दशरथ का पिंडदान जो किया वो किस जल के किनारे किया, पुष्कर के। कालिदास ने रचना लिखी थी अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास ऐसे लिखा जाता है शुद्ध शब्द शुद्धि में, बड़ी मात्रा नहीं लगती है कालिदास में, ठीक है। कालिदास एसआई की तैयारी कर रहे हो तो ये ध्यान में रखना, एएसआई की भर्ती आएगी भाई जल्द। आपको पता है क्या इस बात का, एएसआई के ये घोषणा हुई है कि हर जिले में, जितने अपने 50 जिले ना, हर जिले के अंदर एक महिला पुलिस थाना होगा। तो महिला में एएसआई चाहिए। जैसे अब अनूपगढ़ की बात बताऊं, अनूपगढ़ में थाना है, महिला थाना नहीं है अनूपगढ़, गगनगढ़ में है अपने, ठीक है। तो जो जिले बने हैं, पहले जो तहसील थे तो उनमें नहीं था, तो वहां पर महिला थाना की आवश्यकता होगी, और महिला थाना होगा तो वहां पर महिलाओं की आवश्यकता है। तो अब महिला एएसआई की भर्तियां होगी, फुल जोरा शोरा में तैयारी लाग जाओ। ऐसे में जो भर्ती भर्ती आओगी थान टाइम मरे कौन देगी और बी टाइम था तैयारी भी को नहीं होगी, तो तैयारी लाग जाओ अभी हूँ, ठीक है। जो लक्ष्य है तुम्हारा वो वेद लो, तान लो और तैयारी लग जाओ। अभी ज्ञान शाकुंतलम है बिल्कुल, ये एसआई की तरह आएगा। एसआई का एग्जाम है ना, उसकी तरह होगा ये आपका, हिंदी भी होगी इसमें। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की जो रचना की वो इसी झील के किनारे की। किस झील के किनारे की थी, पुष्कर के किनारे। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो रचना है वो किसकी है, कालिदास की, ठीक है। एक ये बात लिखना, विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी, राम ने दशरथ का पिंडदान कर दिया, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कर दी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे, 10वें गुरु।
गुरु गोविंद सिंह ने और गुरु नानक देव पहले थे। गुरु गोविंद सिंह कौन से नंबर के थे? 10वें नंबर के। ने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ भी इसी झील के किनारे किया था। गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया। ये सारे इसी झील के किनारे हुई थी घटना। पाठ किया, एक ये बात याद रखनी है। कौरव पांडवों का अंतिम मिलन स्थल भी यही झील रही थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कौरव व पांडवों का अंतिम मिलन स्थल, अंतिम जो मिलन स्थल था वो कौन सी झील पे मिले थे ये लास्ट बार? पुष्कर झील के किनारे, ऐसे बताया जाता है। ठीक है, एक बात और लिख लेना, इस झील को आरटीडीसी का संरक्षण प्राप्त है। आरटीडीसी का संरक्षण प्राप्त है किस झील को? आरटीडीसी का मतलब क्या होता है? ये पर्यटन के लिए चलाई गई स्कीमें होती हैं, जैसे राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये कुछ योजनाएं चलाई गई होती है। ठीक है, हाँ, महाभारत की रचना भी हुई थी। आरटीडी की स्थापना लिख लेना 1979 में। इसका हेड ऑफिस जयपुर में है। और एक और बात लिख लेना आप, वेद व्यास ने, इसने वेद व्यास ने एक महाकाव्य है जिसका नाम है महाभारत। महाभारत की रचना यहीं की थी। और वेदों की रचना भी किसने की थी? वेद व्यास ने, इसलिए वेद व्यास नाम पड़ा। इसी वेद व्यास को भारतीय इतिहास का जनक बोलते हैं। राजस्थान इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड है। भारतीय इतिहास का जनक कौन है? वेद व्यास। और विश्व का हेरोडोट्स, ये लिख लेना। भारतीय इतिहास का जनक है वेद व्यास। सीप पिन, पिछोला होगी, नक्की होगी, पिन। हाँ, फाय सागर और फतेह सागर रहेगी। एक झील और पढ़ लिया आज, फाय सागर फतेह सागर काल पटा। पढ़े फाय सागर झील तो लिखो, लिख लिया इतना सभी ने? अजमेर पुष्कर झील समझ तो आ गई ना? चलो एक मोटा मोटा अपने पुष्कर का रिवीजन करते हैं। पुष्कर झील कहां पर है? अजमेर में। सारे बोलो, आकृति कैसी है? अर्धचंद्राकार। पुष्कर ना ब्राह्मण कारण नाम क्या पड़ा? पुष्कर। प्राकृतिक झील है। किसका उदाहरण है? काला डेरा, ज्वालामुखी से निर्मित। सबसे ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया था? औरंगजेब ने। और 1809 में बताते हैं कि एक बार मराठों ने भी इसका निर्माण करवाया था। इसके किनारे छोटे बड़े कुल कितने मंदिर हैं? इसलिए इसे बोलते हैं मंदिरों की नगरी। उपनाम, हिंदुओं का पांचवा तीर्थ, पवित्र झील, प्रदूषित झील, कोंकण तीर्थ, तीर्थराज, आदि तीर्थ, तीर्थों का मामा प्रयागराज का, तीर्थों का मामा पुष्कर, मामा बाणजा मत्स्यकुंड, बाणजे होते हैं ना वो, मत्स्यकिला अलबादी सही हुआ है तो मत्स्यकुंड, मत्स्यकादेव पकड़ा गए बाणजा ने। और नानी है देवयानी, नानी, नानी देवयानी। ठीक है, ओके। राजस्थान में सर्वाधिक स्वदेशी कहाँ आते हैं और विदेशी कहाँ आते हैं? इतनी बात समझ में आई? रंगीला मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। कपिल मुनि का मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। कहाँ लगता है? कोलायत। क्यों कोलायत? कार्तिक पूर्णिमा 8वां याद रखना, नवंबर का महीना में। उपनाम है पुष्कर मेला। पुष्कर मेला ऊंट बिक्री के लिए क्या है? फेमस। सावित्री माता का मंदिर है जहां तीसरा रोप वे लगा था 2000। पहला कब लगा? 2006 में, फिर 8 में, फिर 16 में। 52 घाट है, गो घाट फेमस है। और सप्तऋषि मुरली बद्री और महादेव घाट भी इसके किनारे ही है। कन्नव ऋषि का आश्रम बना है, ब्रह्मा जी का मंदिर है और भृतरी की गुफा है, वैकुंठ मंदिर है और रंगनाथ का मंदिर है। इसके किनारे विश्वामित्र की तपस्या मेनका ने भंग की, राम ने दशरथ का पिंडदान किया, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी, गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया। कौरव पांडवों का अंतिम मिलन स्थल रहा था। महाभारत की रचना वेद व्यास ने यही की थी।
और आरटीडीसी का संरक्षण किस झील को प्राप्त है? इसके बाद लिखो फाय सागर। फाय सागर झील का जो निर्माण हुआ था वो अकाल राहत कार्यों के तहत हुआ था। 3 लाइनों की झील है, सिर्फ लिख लो। ज्यादातर प्रश्न ये बनेगा फाय सागर झील जो है वो है कहाँ। चलो मैं तुम्हें ये मैप में दिखाता हूँ कहाँ पर है। इसमें आपको दिख रही होगी, नागपाड़ हो गया, अन्ना सागर हो गया, ये रही, देखो इधर, ये रही फाय सागर और अन्ना सागर झील के बिल्कुल पास है ना। तो ये भी कहां पर है? ये भी अजमेर के अंदर है, क्योंकि यहां से फटेगा ब्यावर और इधर से वो। तो ये झील भी कहां पर है? अजमेर में। तो लिखो फाय सागर झील। फाय सागर जो झील है वो राजस्थान के अजमेर जिले में है। इसमें लिखना निर्माण, अकाल राहत कार्यों के तहत, अकाल पड़ा था यहां, उस कार्यों के तहत नगर परिषद द्वारा करवाया गया था। अजमेर नगर परिषद जो है ना, उसके द्वारा, उसके द्वारा ये निर्माण जो है वो करवाया गया। नारायण सागर अब अजमेर में नहीं रहा, ये देखो नारायण सागर, ये केकड़ी में चला गया अब। ठीक है, पहले अजमेर में पड़ते थे नारायण सागर, अब केकड़ी में चला गया। फाय सागर जो झील है जैसे ये बनी हुई है, इसमें जब जल की मात्रा फुल हो जाती है, इसमें जल क्या हो जाता है? फुल हो जाता है, भर जाती है फुल। तो ये झील जल निकलकर एक झील में चला जाता है पास वाली में, और पास झील है अन्ना सागर। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें पानी अधिक होने के कारण पानी अधिक हो जाता है तो कौन सी झील में चला जाता है? अन्ना सागर झील में। अन्ना सागर। तो लिखो फाय सागर में जल अधिक हो जाता है, तो अधिक हो जाता है तो सारा इसमें चला जाता है, अन्ना सागर में। जल अधिक हो जाता है तो कहाँ चला जाता है? अन्ना सागर में। टोटगढ़ कहाँ चला गया? अजमेर में तो नहीं है। ठीक है, चलो बहुत आज के लिए इतना। ठीक है, आज हमने झील 2 पढ़ी, एक पुष्कर और एक फाय सागर। मीठे पानी की झीलें बस कल खत्म हो जाएंगी कंप्लीट, और फिर उसके बाद एक क्लास ये कल और एक परसों, 2 क्लासों में कंप्लीट हो जाएगा झील का टॉपिक। जियोग्राफी जल्दी पूरी हो रही है, लेकिन बात यह है कि तुम कितना बेहतर तैयार कर रहे हो। चीजें तुम्हें कंप्लीट करवाई जा रही हैं, लेकिन तुम्हें याद है या नहीं, वो सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि एक बात क्या सुनने को मिलती है, जो प्यार ना हो अच्छा उसे भूल जाना ही, सॉरी, क्यों? जो प्यार ना हो सच्चा उसे भूल जाना ही अच्छा। समझ में आई? ये तो प्यार सच्चा है जियोग्राफी के साथ, इसको भूलना नहीं है। चलो आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं अपने अगले भाग में।